स्टूडेंट्स 8th क्लास में सिविक्स का 8th चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हाशियाकरण की समझ, हाशियाकरण एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हाशियाकरण से हमें निपटना कैसे है उसके बारे में। तो इसमें जो आपका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, उसमें आपका है, आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका एक उदाहरण लिखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा समाज में जो व्याप्त असमानता है कि लोगों के बीच में जो भेदभाव है, असमानता जो की जाती है, उसको दूर किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। ये कंप्लीट जब आप लेसन पढ़ेंगे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो दलित परिवार थे उनकी जो रोजी रोटी थी वो किससे चलती थी कि जो सवर्ण कास्ट के जो लोग होते थे वो दलित जो थे उनके खेतों में काम करते थे। तो खेत खलिहानों में काम करने पर ही दलितों की क्या चली हुई थी, रोजी रोटी चली हुई थी। और वो उनसे इसलिए डरे हुए थे कि यदि सवर्ण काम नहीं देंगे, अपने खेतों में काम नहीं करने देंगे तो वह क्या खाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, 1989 के कानून का कोई प्रावधान बताओ। तो 1989 के कानून का एक प्रावधान था कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति से को कोई अखाद्य या गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए कोई किसी प्रकार से विवश नहीं कर सकता है। उससे अगला आपका क्वेश्चन है, नैतिक रूप से निंदनीय शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है ऐसा कार्य जो समाज के द्वारा कभी भी स्वीकार न किया जाए। उससे अगला है, सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है कि सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं, इसमें आप जब लेसन पढ़ोगे तो इसमें जो कानून का एक्ट है उसके बारे में भी पता चलेगा। ये वो है जो मजदूर होते हैं जो सर पर टोकरियों से यानी कि गंदगी वगैरह के जो कूड़ा करकट होते हैं उसको इकट्ठा करते और उसको उस जगह को साफ करने के लिए वहाँ से उठाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसका यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका, सिर पर मैला उठाने का कार्य किन दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये आपका जो दो मौलिक अधिकार हैं, एक तो समानता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की। इस याचिका में उन्होंने क्या आपत्ति व्यक्त की थी। इसमें क्या आपत्ति व्यक्त की थी, तो आपका आंसर होगा सफाई कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आपत्ति थी। इससे पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि सफाई कर्मचारी जो थे सिर पर मैला जो उठाने का कार्य करते थे, उनके दो मौलिक अधिकारों का क्या किया गया था, उल्लंघन किया गया था, जिसमें एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें भी उनको सिर्फ यही आपत्ति थी कि सफाई कर्मचारियों को कि उनके जो मौलिक अधिकार थे उनका उल्लंघन हो रहा था। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें था कि इस कानून के बाद भी यह प्रथा क्या हो रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी। उससे अगला क्वेश्चन आपका, 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्या किया। तो उसने क्या किया था, सबसे पहली बात, केंद्र व राज्य सरकार के जितने भी विभाग थे उन सभी मंत्रालयों और विभागों को 6 माह के अंदर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए आदेश दिए थे। और उसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है कि यदि प्रथा अभी भी इस तौर से काम कर रही है या वो प्रथा पर्सनल में पाई जाती हैं तो संबंधित सरकारी विभाग ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 8th का वो एंड होता है।